देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपका है, थ्योरी पार्ट आपका क्लियर हो गया था। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बताएगा साधारण मपनी पर कितने प्रकार की माप होती है, जिसमें आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, कहा जाएगा 1 होता है, 3 होता है, या 2 होता है, या 4 होता है। तो आप ध्यान से देखिए इसको, या तो आप लर्न करिए कि इसका आंसर क्या होता है, 2 होता है, या तो आप अपने शब्द को ही पढ़िए। साधारण रण, रण में देखिए, रण में ये रा ऐसे बनाई जाती है, तो कितना आंसर निकला, तो देखो, तो इसमें देखो ये साधारण रण, इस रा को कैसे बनाते हैं, पहले हिंदी में कैसे होता है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखा है कि कहा गया है विकर्ण मपनी पर लगाकर कितने माप दिखाए जा सकते हैं। इसका आंसर बनाना चाहते हैं तो बना लेते हैं कि इसका होगा 4, 3, 2 या 5। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। तो वैसे आंसर इसका होता है 3, बट हम लोग ऐसे भी याद तो कर नहीं पाएंगे, तो अपना शब्द देखते हैं विकर्ण। ठीक है, क्या है, विकर्ण, विकर्ण, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डायगोनल। अंग्रेजी इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। और डायगोनल में आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड, डी आता है, तो अंग्रेजी में थर्ड किसको बोलते हैं, 3 को बोलते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3। और निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से, अभी हमने बताया था, जैसे हमने लिख दिया भिन्न 1/2 या आपका 3/4, तो हमने कहा था ये वाला ऊपर वाला बेटा अंश होता है और नीचे वाला बेटा क्या होता है, हर। तो हमने अभी बताया था ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, निरूपक भिन्न कहलाता है। और निरूपक भिन्न क्या होता है, मानचित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी का अनुपात, वो भी समान इकाइयों में। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, हर कैसा होता है, बड़ा होता है। क्या होता है बेटा, अंश से कैसा होता है, बड़ा होता है। अब अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है कि विकर्ण मपनी द्वारा निम्नलिखित में से कितने यूनिट अंकित कर सकते हैं। अभी इसका क्वेश्चन देखा है, कितने अंकित कर सकते हैं, 3। कोई भी वो यूनिट हो, जैसे सेंटीमीटर मान लो, डेसी मान लो, या किलोमीटर, कोई भी इकाइयां, 3 इकाइयां आपकी नापी जा सकती हैं। मान लीजिए किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर, डेकामीटर, जो भी आपकी इकाइयां 3 ही मापी जा सकती है। पूछा जा रहा है कि 1 मीटर बराबर दिया है पैमाने में कि 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मपनी को निरूपित भिन्न क्या होगी। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम अपने कुछ स्पेस बना लेते हैं, तो हम आपको बताते हैं कैसे हल किया जाता है। देखिए अभी तक हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि पीछे कुछ समय पहले पढ़ा था कि आरएफ शॉर्ट में बोलते हैं, आरएफ बराबर क्या होता है, मानचित्र या वस्तु की दूरी बटे वास्तविक दूरी। तो यहाँ पर देखते हैं कितना है अपना, और आप अपने जनरल भाषा में भी इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। देखेंगे ऐसे कैसे बनाएंगे, निरूपक भिन्न या निरूपक भिन्न। तो निरूपक भिन्न के लिए आप कोई फार्मूला याद मत कीजिए, देखिए हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। निरूपक भिन्न के लिए आप लोग बताया गया अभी कि मानचित्र का, देखिए लिखा जाता है कि मानचित्र की दूरी बटे आपका वास्तविक दूरी, वो भी कैसी होनी चाहिए, समान इकाई में होनी चाहिए। कैसी इकाई होनी चाहिए, समान इकाइयों में होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा है, किताब ही है, हम लोग अपने जीवन से जोड़ते हैं इसको। क्या करेंगे, ऐसा कभी भी कोई भी सवाल आए तो आप क्या करेंगे, छोटी इकाई को क्या करेंगे, छोटी इकाई को हमेशा ऊपर रखेंगे, छोटी इकाई को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और अपनी जो भी बड़ी इकाई होगी उसको नीचे लिख देंगे। ये अपना फार्मूला बन जाएगा। जैसे आप अपने क्वेश्चन पे देखते हैं, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है कि सेंटीमीटर मीटर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेंटीमीटर जो है मीटर से छोटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/1। ये क्वेश्चन आंसर।
करने के लिए ये देखो आपका है सेंटीमीटर में, ये है मीटर में। तो मीटर में हमें मालूम है 1 मीटर बराबर होता क्या है 100 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन में बताएगा इकाइयां कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 4/1 इंटू 100 मतलब 100। डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए या 4 से कर लीजिए। 2 1 जा 2 या 2 2 ना 4, 2 बचे 10, 2 1 के 2, 2 बचे 10 हो ही गया था 50, 50 का आधा 25। उत्तर क्या आएगा 1/25, 1/25। कितना आंसर आएगा फिर से समझ लीजिए। कभी भी अपना निरूपक भिन्न ज्ञात करना है तो हमें इस किताबी भाषा में नहीं जाना है, क्योंकि विकल्प वाला क्वेश्चन रहेगा, इस पे जाना नहीं है। इसको हम लोग ज्यादा दिमाग में नहीं रखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा दिमाग में प्रेशर रहेगा कैसे हल किया जाए क्वेश्चन को। हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। लिखा है कि आपका 1 मीटर, तो शायद क्या करेंगे छोटी इकाई को हमेशा ऊपर, तो छोटी इकाई क्या है 4 सेंटीमीटर। हमने क्या लिख दिया 4 सेंटीमीटर। तो बटे में आपका क्या लिखेंगे जो बड़ी इकाई होगी, क्या लिखा है 1 मीटर। 1 मीटर, बस एक चीज का याद रखिएगा कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। बस आप इकाइयों को सेव कर दीजिए, उत्तर आपके पास। तो हम क्या लिखेंगे 4/1 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी सेंटीमीटर हो गया, आपका नीचे भी सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। और आप जानते हैं 100 का चौथा भाग कितना होता है 25 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे बनते हैं 25, 25 का 4 करेंगे 25 चौको 100, तो काट सकते हैं। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका 1/25। यही इसका क्या होगा निरूपक भिन्न। अभी हमने सीखा था निरूपक भिन्न का मान हमेशा अंश कैसा होता है 1 होता है और हर से छोटा होता है। देखो दोनों ही कंडीशन फुलफिल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, वर्ग से क्या है 9 वर्ग से 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने अभी अपनी शॉर्टकट टेक्निक अपनाई है, उससे निकालिए या तो आप डायरेक्ट फार्मूला बेस लगाइए। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है जब भी ये वर्ग दे, जैसे ये वर्ग दे दिया, वर्ग दे सकता है आपका, घन दे सकता है। तो वर्ग के लिए क्या करते हैं वर्ग के लिए रूट बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे होता है वर्ग मतलब यहाँ पे होती है घात कितनी 2, और घन के लिए क्या लिखते हैं अंडर रूट में ये 3 घात होती है। अब क्वेश्चन में अपने में दिया गया वर्ग, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे सबसे छोटी इकाई को ऊपर कर देंगे और बड़ी को नीचे। तो आप लिखिए 9 सेंटीमीटर में, तो आपका कितना है सेंटीमीटर, तो नीचे कितना आ जाएगा 144 मीटर। और अब इसने कहा है वर्ग, तो इस पर वर्ग चढ़ा दीजिए। क्या कहा है वर्ग चढ़ा दीजिए। अब देखिए ये सेंटीमीटर है मीटर, हमने कहा था इकाइयां कैसी होनी चाहिए समान होनी चाहिए दोनों जगह। तो हमने पढ़ा था 1 मीटर बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे, तो अंडर रूट में लगाएंगे, ये 9 सेंटीमीटर हो गया, इसमें कोई चेंज ही नहीं। नीचे में क्या हो जाएगा 144 इंटू 100 100, और ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का आंसर 9 का वर्ग लेंगे कितना आएगा 3, और 144 144, 144 किसका वर्ग होता है 12, 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो यहाँ से कितना निकलेगा 12, और यहाँ से कितना निकलेगा 10, कितना निकलेगा 10। क्यों, इस 10 का वर्ग ही कितना होता है बेटा 100। ठीक, तो आप काट दीजिए, 3 बन जा 3 या 3 के 3 3 चौक 12। उत्तर इसमें बेटा कितना आएगा 1/400। देखिए हमने आपको समझाने के लिए इतना समझाया, आपको इतना सारा डिटेल बताया, मगर आपका जब क्वेश्चन रहेगा तो आपके सामने ऐसे 4 विकल्प दिए जाएंगे, तो जिसमें पहला क्वेश्चन ही हम मान लेते हैं। अब देखिए अगर आपको ये तो डिटेल में तो है नहीं, जब आप लिख रहे काफी पे तब ये करेंगे। हमें क्या होता है सुविधा होती है बहुकल्पी क्वेश्चन में आपके 4 विकल्प
दिए रहते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन में आपका विकल्प दे दिया गया 1/50, या आपका लिख दिया गया 1/400, या आपका लिख दिया गया 1/300, या तो विकल्प 4 बनाने ही है तो आपका लिख दिया गया 1/250। अब हमको क्वेश्चन को इतना सब हल नहीं करना है, इतनी थ्योरी जानने की जरूरत इस प्रश्न पे है ही नहीं। देखो इसमें क्या लिखा है, वर्ग वर्ग, क्या लिखा है, वर्ग और वर्ग, दो एक ही जगह वर्ग वर्ग दोनों लिखे। वर्ग का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। अच्छा, मैथ के क्योंकि कला पढ़ रहे हैं, मैथ है नहीं तो मैथ से वैसे भी डर लगता है, तो इस डर को हम समाप्त करते हैं। इतनी कैलकुलेशन आप कर ही नहीं पाओगे, तो हम आपको आंसर कैसे टिक करना, देखो देखो लिखा है वर्ग वर्ग, तो हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी का वर्ग है। और कितना वर्ग है, जैसे ये 20 का वर्ग कितना होता है 50, 550 किसी का वर्ग है ही नहीं, 300 किसी का वर्ग नहीं है, 250 किसी का वर्ग नहीं है। कम से कम आपको अगर ये सब क्वेश्चन हल करने हैं तो आपको 20 तक नहीं तो 30 तक तो आपको वर्ग घन ज्ञात होने चाहिए। जैसे हम एक नया सा क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर क्वेश्चन है, हमने कह दिया 16 वर्ग, बोल दिया 16 वर्ग सेंटीमीटर है ये, और इधर हम कोई भी नंबर कर दे, मान लीजिए 144 था यहाँ पर, इसको हम 64 कर देते हैं ये मीटर में, तो इसका आंसर क्या निकलेगा। अभी हमने आपको समझाया था कि छोटी इकाई को ऊपर, निरूपक भिन्न बराबर आपने क्या पढ़ा था, निरूपक भिन्न बराबर आपने पढ़ा है कि मानचित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी, वो भी किसमें, समान इकाई में, किसमें, समान इकाई में। यही तो पढ़ा आपने, समान इकाई में होना चाहिए। बट हम लोग इतना सब हल क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं हल करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, विकल्प। तो विकल्प देखिए, इसका वर्ग क्या होता है, आप छोटे वर्ग को लिखिए 16 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 16 सेंटीमीटर, नीचे लिखेंगे 64 मीटर। अभी हमने सीखा था कि 1 मीटर बराबर होता कितना है, 100 सेंटीमीटर, कितना होता बेटा, तो इसको चेंज कर लीजिए, क्या आ जाएगा आंसर, लिखेंगे 16 सेंटीमीटर और बटे 64 इंटू क्या 100। अब दिया है, अब वर्ग तो इस पे क्या चढ़ जाता था बेटा, वर्ग, इस पे क्या चढ़ जाता था, वर्ग चढ़ जाता था, वर्ग ले लीजिए, 16 का वर्ग किया, 16 किसका वर्ग है 4 का, 64 किसका है 8 का, और इसका कितने का 10 का हो जाएगा, 4 की 4, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा 1/20 या 1/20। देखिए अभी भी अपना हमेशा आंसर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। थ्योरी क्लियर होगी तो आप वहां से भी ट्रैक इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ तक हुआ। अब क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है कि 4 वर्ग से 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करे, तो मैंने ही क्वेश्चन बता दिया पहले ही, ये भी होगा। और जैसे क्वेश्चन अपना है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करता है RF या निरूपक भिन्न बताइए। तो हमने कहा था सबसे पहले छोटी वाली भिन्न को, छोटी वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं, तो हमने क्या लिखा 2 सेंटीमीटर, नीचे क्या लिखना पड़ेगा 5 मीटर। हमें मालूम है सर कि 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इकाइयां कैसी करनी पड़ेंगी, समान। 2 सेंटीमीटर बटे 5 इंटू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लो इसको, 2 1 के 2, 2 1 से 10, उत्तर क्या आएगा 1/250, 1/250, 1/250। देखिए आपको कुछ चीजें हम लोग बताते हैं कि आपको शायद इस क्वेश्चन में हल करने में थोड़ी सी परेशानी आई होगी, क्यों, क्योंकि आप मैथ बैकग्राउंड के हैं नहीं। इसमें हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, जैसे वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, घन कैसे ज्ञात करते हैं, पता कैसे करेंगे वर्ग है घन है। तो इसके लिए जैसे हम बता रहे हैं 1 से लेकर 20 तक के वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। देखिए
देखिए एक का वर्ग, वर्ग मतलब होता है किसी पे घात 2 लगने और उसको आपस में गुणा करना, ये क्या कहलाता है? वर्ग। जैसे हमने कह दिया 1 पर 2 घात लगा दी, तो क्या लिखेंगे 1 गुणे 1। इसका मतलब जो संख्या है आपस में गुणा करना। जैसे 1 का गुणा 1 करेंगे कितना है बेटा? 1। इसी प्रकार से हम करेंगे 2 का करेंगे तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो बेटा उत्तर कितना आएगा? 4। इसी प्रकार से हमने कहा 3 का कर दो बेटा, तो कहोगे 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 का 9। इसी प्रकार से हम करेंगे 4, 4 गुणे 4, उत्तर से जी कितना आएगा? 16 आएगा। हमने कह दिया बेटा 5 का कर दो, क्योंकि क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बार बार क्वेश्चन, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो हमने कहा 5 इंटू 5 कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 25 या 25। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 6 का वर्ग कर देंगे, तो 6 गुणे 6, पहाड़ा तो आता होगा, 6 इंटू 6 36। इसी प्रकार से 7 का जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा? 7 इंटू 7, उत्तर में कितना आएगा? 49। इसी प्रकार से हमने कहा 8, तो 8 इंटू 8 38 64, या 8 8 जा 64, या 9 का करेंगे 9 इंटू 9, आंसर आएगा 81, और हम करेंगे 10 इंटू 10, आपका हो जाएगा क्या? 100। ये क्वेश्चन में बार बार आ रहे थे। अब हम चलते हैं 1 से लेकर तो 10 तक हो जाएगा, नॉर्मल साधारणता हो जाएगा। अब आपको चलते हैं 1 से लेकर कहाँ? 20 तक। देखिए जैसे हमको 11 का निकालना है ये, तो देखिए हम पहले प्रोसेस बता रहे हैं, आप विद इन 5 सेकंड में निकाल लेंगे। देखिए इसमें इकाई अंक क्या है? जो भी इकाई अंक लेना है, जैसे इसका इकाई कितना है? जो भी अंक लेंगे उसका वर्ग लिख देंगे, और क्या करेंगे? बचा शेष नंबर कितना होगा? 11, और जो भी नंबर ये ले रहे हैं इसी में ऐड कर दीजिएगा, इसी में ऐड करना है। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? इसका वर्ग 1 ये नंबर, और 1 जोड़ देंगे कितना आएगा? 2, तो आंसर कितना निकलेगा? 1 2 1। चाहे तो आप आपस में गुणा करके देख लो, 11 इंटू 11 का 1 1 2 1। इसी प्रकार से हम करते हैं 12 का। 12 में करिए, जैसे हमने लिखा है ये 12 नंबर है, इसका इकाई कितना बेटा? 2 है, इसका वर्ग है, और यही 2 इस पे क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। इसका आंसर कितना आएगा? 4। इसका आंसर कितना आएगा? 1 4। आंसर कितना आएगा? 1 4 4। कितना आएगा? 1 4 4। इसी प्रकार से हम करते हैं 13 का। 13 कर देंगे कितना आएगा? 3 प्लस 3 और 3 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा? 16। ये कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 69। सर कहेंगे अभी तो आप बहुत सरल बता रहे हैं, कहेंगे आपको कितने करना है? 14 का। इसमें क्या करें? पहले संख्या कितनी हमारे पास? 14। इसका इकाई कितना है? 4। 4 का वर्ग कर दिया, यही नंबर 40 में जोड़ दिया, तो इसका आंसर हो गया ये 8 हो गया, और दूसरी स्लाइड में हो गया 16। अब कहेंगे सर जी तो आप आंसर आएगा 18 और 16, जो कि गलत है। गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि इकाई वाला दहाई इस पे दे दिया जाता, कितना आएगा? 196। इसी प्रकार सेम टू सेम आपका चाहिए 15 का। 15 का वर्ग अगर करना चाहते हैं क्या करेंगे? आप 15 ले लीजिए, इकाई का इसी में जोड़ दीजिए, लास्ट में इसी का वर्ग कर दीजिए, तो इधर से आंसर हो गया 20, इधर से हो गया 25, ये दो इसको ऐड कर दीजिए, 2 2 5 हो गया। तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप 20 तक रन कर लीजिए। नेक्स्ट आपको घर निकालने की ट्रिक अगले वीडियो में दी जाएगी। ठीक, तो बच्चों आपको क्लास इस प्रकार लगी, आपसे आशा करते हैं अगर आपको एग्जाम में कोई भी आपको मदद मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें प्रेरित करिए, और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब हम लोग बोल करने के लिए नहीं प्रेशर करते, बट आप हमें कमेंट जरूर करिए आपको और कौन सा कंटेंट चाहिए जो आपको प्रोवाइड किया जा सके।